अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला सूरह ज़ुख़रुफ़ में फ़रमाते हैं कि हमने लोगों के दरमियान दुनिया की ज़िंदगी में उनकी मईशत तकसीम कर दी है। तो रोज़गार जो है उसकी तकसीम अल्लाह ने ख़ुद की है, और वो क्या फ़ार्मूला है वो इंसान की समझ में नहीं आता, वो अल्लाह ताला ही उसकी हिकमत को समझते हैं। हाँ, अगर किसी के पास रिज़्क़ कम है, हर एक को अल्लाह ने वसी रिज़्क़ नहीं दिया, तो उसकी लॉजिक बयान की गई है सूरत अश-शूरा में, वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फ़िल अर्ज़। अगर अल्लाह बसतल्लाहु रिज़्क़, अगर अल्लाह अपने बंदों को वसी रिज़्क़ दे देता तो नतीजा क्या होता? अल्लाह फरमाते हैं लबगौ फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में फ़साद करते। तो ये जो रिज़्क़ की तकसीम है कि जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है उसका रिज़्क़ को शादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ तंग कर देता है। इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो ये इसमें हिकमत क्या है ये सही मानों में अल्लाह को पता है। हाँ, एक हिकमत हमें समझ में आ गई, तो यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि ये रिज़्क़ का कुशादा करना और तंग करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ने अपने पास रखा है। इस दुनिया में आने से पहले इसके रिज़्क़ के फ़ैसले अल्लाह ताला ने ख़ुद कर दिए हैं। तो जब ये अक़ीदा होगा, ये सोच होगी, तो फिर इंसान में कनात पैदा होगी, फिर उसको तमानियत क़ल्ब जो है वो हासिल होगा। बाज़ दफ़ा हमने ख़ुद कुछ पैमाने बना लिए होते हैं अपनी कामयाबी के, अपनी इज़्ज़त के, अपनी तकरीम और तज़लील के, अपने ज़हन से ही बना लेते हैं, हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ वो पैमाने नहीं होते। तो इस ऐसे ही एक पैमाने की निशानदेही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह फजर में की है और इंसान की इस्लाह की है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। जब अल्लाह किसी इंसान को आजमाइश में डालता है तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उसको नेमतें देता है और इज़्ज़त देता है। ज़ाहिर है जब माल होगा, नेमतें होगी तो इज़्ज़त तो होगी ना। मालदार, जब एक आदमी लोगों पे माल खर्च करता है, उसके पास वसाइल हैं, लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं। अब क्या होता है कि जब वसाइल आ गए तो उसकी सोच ये बन जाती है कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैं इसका अहल हूँ, ये मेरा नसीबा है। बाद लोगों की सोच होती है ना कि हम है इस कैटेगरी के लिए, तो उसकी सोच ये बन जाती है। लेकिन फिर अल्लाह फरमाते हैं अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, फिर आज़माइश आती है, फिर अल्लाह फरमाते हैं उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर देता है अल्लाह ताला, तो फिर कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने मेरी तौहीन की। हालांकि यहाँ गौर करें, जहाँ जब माल की फरावानी का जिक्र है तो फिर इज़्ज़त का जिक्र है कि अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, लेकिन जब माल के छीन जाने का जिक्र है तो फिर ये अल्लाह ने नहीं कहा कि अल्लाह उसको जलील करते हैं। इंसान खुद ये पैमाना बना लेता है कि मुझसे माल छिन गया तो मैं माज़अल्लाह अब जलील हो गया हूँ। दुनिया में तो ठीक है, लोग उसको सलामे नहीं करेंगे, लोग उसकी वो आव भगत नहीं करेंगे, वो तकरीम और ताज़ीम नहीं करेंगे, लोगों को अब उसके साथ वो मुफादात नहीं है। लेकिन ये कहना कि अब अल्लाह की निगाह में उसकी वो इज़्ज़त नहीं, ये गलत बात है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम देखें ना, कितनी सख्त आज़माइश आई। और फिर एक चीज़ ज़हन में रखें, एक आदमी शुरू से ही नॉर्मल हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है ना, उसके लिए गुर्बत ज़रा कदरे आसान होती है। एक बंदा जो अमीरी की ज़िंदगी गुजारता है, उसकी सहूलतें होती हैं जो उसने हासिल की होती हैं, ट्रैवलिंग के लिए अपनी गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशंस हैं, इसी तरह और सारी उसके पास मुराआत हैं, लेकिन जब वो सारी छिन जाती हैं तो गुर्बत की ज़िंदगी में उसको अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़ी आजमाइश होती है उसके लिए। तो इसलिए जो अल्लाह के बंदे हैं, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया कि दोनों हालतें उनको अल्लाह ने एक्सट्रीम अता की, इंतहा दर्जा की अमीरी और इंतहा दर्जा की गरीबी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर शिकवे नहीं किए कि मेरे रब ने मुझको माज़अल्लाह जलील कर दिया। नहीं, माज़अल्लाह, अम्बिया सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले होते हैं। तो हमारे लिए सबक है
कि हम ये पैमाने ना बनाएं कि फ़लाँ मालदार है तो बस वही इज़्ज़त वाला, अल्लाह को बड़ा पसंद है। नहीं, हाँ, मालदार जो सदका तो खैरात अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, दीनी काम करते हैं, वो ठीक है, उनके लिए बेहतर है, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है। ज़्यादातर तो आजमाइश में नाकाम होते हैं। एक हदीस इस ज़िमन में मैं पेश करता हूँ। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे कि एक बड़ा अमीर आदमी गुज़रा। अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू ज़र तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी अगर किसी की सिफारिश करे तो लोग फ़ौरन इसकी सिफारिश कबूल करेंगे। अगर मजमा में खड़ा हो ना, कहीं गैदरिंग में बात करे, लोग इसकी बात को सुनते हैं। रिश्तेदारी का कहीं पैगाम भेजे, लोग फ़ौरन इसकी जो है ना, और इसकी जो तजवीज़ उसको कबूल करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर खामोश हो गए, कोई तबसरा नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद एक गरीब मुत्तकी नेक आदमी जो गुज़रा, पूछा, अबू ज़र तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी अगर खड़ा होकर बात करे तो लोग इसकी बात ही तवज्जो से नहीं सुनते। अगर किसी की सिफारिश करे तो कोई कबूल ही नहीं करेगा। इसी तरह अगर रिश्तेदारी की बात आए तो कोई इसकी तजवीज़ को कबूल ही नहीं करता। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लो अबू ज़र, ये बाद में जो गरीब आदमी गुजरा है, अगर ये अकेला एक तरफ हो और वो पहले जो अमीर आदमी गुजरा था उससे पूरी ज़मीन भर जाए, तो वो पूरी ज़मीन भरे हुए अफराद के मुकाबले में ये एक गरीब आदमी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। तो लिहाजा हम जो पैमाने बना लेते हैं ना कि जी दौलत है तो बस अब अल्लाह हम पे राज़ी, दौलत में भी आजमाइश है, ईमान और इम्तिहान लाजिम व मलजूम है, गुरबत में भी आजमाइश है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से महफूज रखे। हम बड़े कमज़ोर हैं और अल्लाह ताला हमें क़नात वाली, इत्मीनान वाली, अपनी ज़ात पर यकीन और तवक्कुल वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।